Assalamu alaikum. Guys, I'm back again with another very good looking index talk. तो आज हम बात करेंगे मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स। तो ये शरिया कंप्लायंट की ही इंडेक्स है, इंडिसेस बनी हुई है। बेसिकली ये KMI 30 का थोड़ा सा आप कहने के अप टू डेट वर्जन है, जिसके अंदर आप टॉप 12 उनके अंदर से भी शेयर्स उठाए होते हैं उनकी इंडिसेस। तो इसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्विकली हम वीकली पे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कहाँ से इसमें स्टार्ट किया है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो इसने बेसिकली टेक ऑफ लिया है यहाँ से। तो यहाँ पे भी मुझे 5 मूव तो नज़र नहीं आ रही, तो हम काउंटिंग को मोस्ट लाइकली यहीं से लेंगे। लेकिन अगर नहीं भी लेते तो हम देख सकते हैं इसके अंदर कि हमारे पास कौन कौन सी और ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम क्विकली लगाते हैं मैट, हमारा फेवरेट 0 पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसे हम क्विकली जाते हैं डेली के ऊपर। तो देखते हैं कि मैकडी ने अपना लोएस्ट कहाँ पे लगाया। तो मैकडी का लोएस्ट था यहाँ पे, तो फिर उसने यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और फिर ये देखो यहाँ पे लगी हुई है। तो ये एक पॉइंट है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। ठीक है, ये इसे हमें देखना होगा कि यहाँ पे हमारे साथ क्या अकाउंट बन रहा है। चलें क्विकली इसे ज़रा बड़ा कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या सीन है, 1 2 3 4 5, फिर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स है, ये ए है, बी है, सी है। तो ये डब्ल्यू एक्स वाई के अंदर हमारे पास करेक्शन है यहाँ पे। अगर हम देखते हैं कि ये हमारी उन को फुलफिल करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली कम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसे हम, जैसा कि हमने कहा था कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा 0 पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारा 0 पॉइंट रहने वाला है, और ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है। देखिए यहाँ से इसका कम हुआ है, और डाइवर्जेंस नहीं है बेसिकली, बिल्कुल ठीक है। डाइवर्जेंस तो सारी यहाँ से बनती हुई आ रही है मोमेंटम से, कि प्राइस गिर रही थी लेकिन मोमेंटम अपवर्ड जा रहा था, तो यहाँ से तो फिर उसका ट्रेंड ही चेंज हो गया। ठीक हो गया, तो ये हमारा अब 0 पॉइंट रहने वाला है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे आप एक वैसे लाइन लगा दें, एक्सटेंडेड लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये आप लगा दें यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन। तो यहाँ से ये अब यहाँ से ही ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये एक हमारी बेस लाइन है। इसको क्विकली अगर मैं कर लेता हूँ माइनर के अंदर, तो आपको एक बता दूँ, ये 1, ये 2 3 1 2, ये ट्राइंगल बनी हुई है 4, और ये 5, 4 इम्पल्स है। ठीक है, और फिर ये डब्ल्यू एक्स वाई इसे कह लें आप, या नियो वेव के हिसाब से ए बी सी एक्स कह लें। ये ए बी सी होगा डब्ल्यू, ये एक्स, और ये वाई। इसमें फ्लैट करेक्शन नहीं की है, मतलब ये डबल करेक्शन से आप कह लें कि ये आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास पूरी एक मूव हुई है, ये और 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक और मूव हुई है। तो आप लोगों की आसानी के लिए इसे हम इस तरह से मतलब कि रीड करेंगे। मैं जो इसे क्विकली एनालाइज करूँगा, ये मेरे पास वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये उसका वेव 3 का 1 2 3 4, और ये 5th स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसे पढ़ूंगा 3, इसे 4, और इसे 5।
ठीक हो गया ये चीज़। अब हम इसको रीड करते हैं और मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ किस तरह से। इससे पीछे किसी के अंदर भी 5 मूव्स नहीं है, ठीक है। तो ये 5 मूव कतन नहीं है और ये देखिए इसने इसको 100% रोटेट भी किया है। तो जैसे कि मैंने इम्पल्स के रूल्स के अंदर पहले भी कई दफ़ा डिस्कस किया है कि वेव 2 जो है कभी भी वेव 1 को 100% रोटेट नहीं करती। तो इसके अंदर क्लियर 5 मूव्स थी, मैंने आज जैसे आपको दिखाया है। और फिर ये वेव 1, 2, 3 और मैंने कहा था कि जब एलियट वेव के अंदर जब हम एक स्टैंडर्ड इम्पल्स को कर रहे होते हैं तो थर्ड वेव को ये हमेशा हम एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं तो ये इसकी 161.8% मिनिमम रिट्रेसमेंट होनी ही चाहिए। यहाँ पे लगाते हैं, अगर इसे देखते हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया तो इसने मीट कर दिया है, ठीक हो गया। उसने वेव 3 अपनी देखें 361.80% तक हो गई है। तो ये थर्ड भी अभी हम करेंगे कि कंप्लीट, मुझे नहीं लगा कि है, ये अभी और ऊपर जाएगी, ठीक, क्योंकि ये थर्ड की भी कंप्लीट नहीं है। थर्ड यहाँ पे कहीं पे कंप्लीट होगी, फिफ्थ इससे भी ऊपर जाएगी। तो अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड के अंदर की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक। तो ये डिग्री की आप देखें तो फॉल आया हुआ है, ये 0, 1, 2 और ये इसके अंदर हम 3 के अंदर भी अगर हम इसको देखते हैं तो ये दैट्स 1, दैट्स 2, दैट्स 3, दैट्स 4 और ये फिफ्थ में जा रही थी, ठीक। तो ये फिफ्थ में जा रहा है हमारे पास अभी। तो इसको हम क्विकली इसकी डिग्री को हम कर लेंगे माइनर, ठीक हो गया इस तरह से। और ये देखें इसकी 3 बिल्कुल ठीक तरीके से कंप्लीट हुई है। हम अगर इसे लेते हैं ये और आप ले लें, ये देखिए 161.8% रोटेसमेंट हुई है 3 की और इसकी अभी फिफ्थ बाकी है। और फिफ्थ का मैंने जैसे पहले बता रखा है कि मिनिमम जिसकी टारगेट होगा वो 127% तो होगा ही होगा, अगर इतना तो इसने आना ही आना है, ठीक। उसके बाद थर्ड कंप्लीट होने के चांसेस हैं, लेकिन ये भी इसके ऊपर भी जा सकती है। तो अब इसके अंदर भी उसकी थर्ड बना रही है, फोर्थ और फिफ्थ सम बट अराउंड यहाँ पे वो कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद में 4 आएगी, फिर फिफ्थ जाएगी। तो हम क्विकली इसको ऐसा कर लेते हैं कि ये थर्ड को हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, और फोर्थ बनेगा फिर यहाँ डिग्री का, और फिर फिफ्थ हमारा बनेगा यहाँ पे कहीं। इस तरह से ये चलेगा। तो इसको अगर हम देख लेते हैं रूल ऑफ ऑल्टरनेशन के अंदर भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया है, फॉल 12.60 तक आया है, ठीक है। तो इसका तो ये इंटरनल सब कोऑर्डिनेट्स का देख लेते हैं कितना है। ये देखिए रूल ऑफ ऑल्टरनेशन यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है और ये डिग्री की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे भी हो रहा है 14.31। देखिए इसकी और इसकी रूल ऑफ ऑल्टरनेशन मैच कर रहा है, मतलब जितना इसका फॉल है उतना ही इसका फॉल है। तो इसके अंदर रूल ऑफ ओवरलैपिंग भी होता है, +5 -5 कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए कॉम्प्लीमेंट। और ये डिग्री का फॉल मतलब कि 12.60 तो ये उसके साथ मैच तो कर रहा है, उसकी ओवरलैपिंग के अंदर आ रहा है। तो फोर्थ को भी अभी आना बाकी है, ठीक है। तो इसको मैं क्विकली रिमूव कर सकता हूँ। तो लेकिन जैसे अब यहाँ पे भी 1 और 2 के अंदर हो गई है इसकी टाइम वाइज करेक्शन, ठीक ठाक टाइम ले लिया इसने। अगर मैं इसे लेके चलूँ तो कितना ले लिया, 132 दिन। तो थोड़ी सी वो ये 4 पर जो है वो शैलो हो सकती है, वो तंग होकर निकल जाएगी। तो इसको अभी हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी ऑप्शन इसको भी बाय किया जा सकता है, लेकिन ये अभी इतना तो जाएगा ही जाएगा, थोड़ी बहुत करेक्शन करेगा वेव 4 के लिए।
आफ्टर कंप्लीटिंग थर्ड, अभी जो थर्ड कंप्लीट नहीं है, तो ये एक अच्छी स्पॉट ऑप्शन के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको आप बाय लेके चल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और वैसे भी ये देखें इसने अपनी पैटर्न कंफर्मेशन भी दे दी है इसके ऊपर, तो इसे हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, ये भी ऊपर जाएगी। तो थर्ड की फिफ्थ जो है वो समवट यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है, फिर उसके बाद में 4 आएगी, 4 के बाद लास्ट डिग्री की फिफ्थ आएगी। तो फिर जब होगा तो फिर जाकर हम कहेंगे कि ये थर्ड वेव कंप्लीट हुई है। थर्ड वेव जब कंप्लीट होगी तो फिर हम थर्ड यहाँ पे कंप्लीट, फोर फिफ्थ, फिर इसके बाद एबीसी में 4 आएगा नीचे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल वैसे अभी इसकी थर्ड की और फोर्थ बनी है, तो फिफ्थ अभी बनेगी। तो फिफ्थ की फॉर्मेशन इनफैक्ट स्टार्ट हो चुकी हुई है, ये भी इसकी फिफ्थ स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे कहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये फोर्थ के अंदर नीचे आएगी, फिर उसके बाद में फिफ्थ बनेगी। उसके बाद में एबीसी के अंदर करेक्शन आएगी जो कि डिग्री की करेक्शन होगी, और उसके बाद में ये स्टॉक ऊपर, मतलब इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो अभी के लिए तो जिन्होंने ये मूव ये वाले मिस कर दी है, यहाँ से इसके ऊपर पैटर्न कंफर्मेशन थी ये वाली मूव, तो फिर उसके बाद में भी इसको वेट करें तो अभी थोड़ी सी ऊपर और जा सकती है ये, तो भी इसके अंदर स्कोप है। तो यहाँ से भी अगर हम कर लेते हैं तो इतना टारगेट लेके चलें, तो ये इतना तो बनता है 160 16-17 हज़ार तक तो ये बन रहा है इंडिसेस पॉइंट के अंदर। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये अभी इसकी 1 2 अभी थर्ड 4 या अभी 3 थोड़ी सी और स्ट्रेच हो सकती है। ठीक है, तो 3 अभी और लंबी हो सकती है, तो इसके अंदर आप इसको बाय करके चल सकते हो इस स्टॉक को। लेकिन उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, सेल भी करने की अपॉर्चुनिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5, ये 1 2 ये भी थर्ड स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये थर्ड फिर फोर्थ और फिफ्थ होगी, तो फिर जाके थर्ड वेव कंप्लीट होगी, तो ये अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको लेके चल सकते हैं इस स्टॉक को। इट्स रियली गुड लुकिंग स्टॉक, और इसकी पैटर्न कंफर्मेशन भी है, तो इसको हम बाय लेके चलेंगे।